भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। भारत ने बांग्लादेश को पनिशमेंट दे दी है उसके किए की। जी हां, भारत ने अब बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट बांग्लादेश का बंद कर दिया है। अब इससे बांग्लादेश को इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कितना नुकसान होता है और क्या क्या नुकसान होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान से वेरियस ओपिनियन आ रहे हैं, तो चलिए हम पाकिस्तान के रिएक्शन को एनालिस करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। और नायला पाकिस्तानी रिएक्शन के चैनल की इस वीडियो पे इंडिया कट्स ऑफ क्रिटिकल ट्रेड लिंक्स टू बांग्लादेश। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं विशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। वो लम्हा जिसका 140 करोड़ इंडियन को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। बांग्लादेश को लेके भारतीय सरकार ने सख्त इक़दामात उठा लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। जी बिल्कुल, ट्रांसशिपमेंट जो कि 2020 में शेख हसीना वाजिद के ज़माने में बांग्लादेश को दी गई थी कि वो इंडिया का लैंड यूज़ करके इर्द गिर्द के कंट्रीज़ में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी उनसे छीन ली गई है। और बदले में बांग्लादेश एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा, बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है कि हम तो अपनी ट्रेड जो है डायरेक्ट करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन रियलिटी फर्क पड़ता है। अगर बात करें तो ये मामला, ये कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब डॉक्टर यूनुस चाइना को चिकन नेक कॉरिडोर पर एयरबेस बनाने की बात सुनते हैं। इंडिया इसके ऊपर रिएक्ट करेगा क्योंकि इंडिया अपने बॉर्डर्स को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव है। और अगर बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो ये वो कंट्री है जो अपने 3 बॉर्डर्स इंडिया के साथ शेयर करती है। इससे पहले अगर हम आपसे बात करें तो 1.5-2 महीने पहले बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉयड करने की बात की गई थी, और वो भी चिकन नेक कॉरिडोर पे जो कि इंडिया के बॉर्डर के बहुत करीब है। ये ट्रेड की जंग है या फिर बॉर्डर्स की, या फिर हसीना को वापस लाने के लिए बांग्लादेश नित नए तरीके ढूंढ रहा है। अब पाकिस्तानी अवाम का इस पे क्या रिएक्शन है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी मैम, देखिए इसमें कैमरा की तरफ बात जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होगी, अग्रेसिव होकर चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय क्या बात है, हमारे मुकाबले में को उनका डॉन जी वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, लेकिन इधर हम हैं। अच्छा, डॉन हम हैं। फिर आगे जी उसमें ये है कि इंडिया जो है अपनी जो हद हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनकी नेचर में शामिल है, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश मिल बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा। कि पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। जबकि मुख्तसर ये है कि भाई इंडिया को क्यों हजम हो, जब से बांग्लादेश बना इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजाज दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आज अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना अपनी एयरबेस बना रहा है, आज चिकन नेक कॉरिडोर पे पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी ना भैया। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके नीचे एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो उससे ऊपर जाएं, क्योंकि तो गलत क्या है इसमें भाई? उस कंट्री में पोटेंशियल है तो कर रही है ना। सर मैम, उसमें पोटेंशियल नहीं है। वो एक तरह से वो एक दिखावा है। जैसे रिसेंटली इंडियन बजट पेश हुआ 2025 में, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जैसे मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम की सूरत में फैसिलिटीज हैं। तो उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। एक दो चीजें होती है, एक चीज होती है गुफ्तार का गाजी, एक चीज होती है किरदार का गाजी। इंडिया जो है वो गुफ्तार का गाजी है और हम उसकी गुफ्तार को सुन के सीरियस ले लेते हैं, जबकि उसका किरदार देखा जाए तो वो इतने पाए में नहीं है। जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान खिते के जितने भी सार्क ममालिक हो गए या टोटल एशियाई ममालिक हो गए, उसमें पाकिस्तान जो है हर एक के साथ हर तरह से कोऑपरेट करता है। जहाँ से उसको बेनिफिट मिलने लगता है वहाँ पे इंडिया जो है उसको ना पाकिस्तान बर्दाश्त होता है, खसूसी तौर पे चाइना तो इंडिया को बिल्कुल नहीं हजम करता। हालांकि चाइना के मुकाबले में इंडिया
आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ललकार ऐसी है, खुशफहमी ऐसी है। अब वो निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश को, सिर्फ इसी वजह से उनकी वो शिपमेंट रोकी है कि ये आगे ट्रेड ना कर सकें, क्योंकि ये इन्होंने हमारी जो है बॉर्डर्स इस्तेमाल करने हैं, ये आगे प्रोग्रेसिव मूड में ना जा सके। ठीक है, रीजन आपने यही कहा है कि इंडिया छोटी कंट्रीज को, क्योंकि आप एडवोकेट है, पढ़ी लिखी राय रखेंगे, लाखों लोग मेरे चैनल्स को देखते हैं, तो कोई भी कहते हैं ना पार्शियल स्टेटमेंट तो यहाँ आएगी नहीं ना, न्यूट्रल आएगी। अवाम पाकिस्तान की भी देखेगी, इंडिया की भी देखेगी, क्योंकि मजे की बात है बांग्लादेशी भी देखते हैं हमें, जी, ठीक है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि इंडिया छोटी कंट्रीज को अपने बढ़ने नहीं दे रहा। पाकिस्तान के लोग जितना भी काव काव कर ले, लेकिन इस बात को सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कमेंडेबल मूव चला है भारत ने। जी हाँ, देखिए, ऐसा नहीं कि हमने एकदम से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाती हूँ। जब से तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, शेख हसीना मैडम को निकाला गया, वो भारत आई, भारत ने शरण दिया, और अभी जो करंट चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूसुफ काम कर रहे हैं, तो इस पूरे सिनेरियो में बांग्लादेश में एक अलग ही पागलपन देखने के लिए मिला। उन्होंने खास तौर पर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उन पे अटैक किया, और उसमें भी खास तौर पर हिंदू पे अटैक किया। इवन आपको ये शायद जान के हैरानी होगी कि जो मुस्लिम्स आ भी रहे थे माइनॉरिटी ग्रुप की और हिंदूज की हेल्प करने, उनको भी मार दे रहे हैं। और इन सब सिनेरियो में सबसे ज्यादा पीती हैं विमेन। जी हाँ, कोई भी वॉर हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, अक्सर बात और गाज जो गिरती है वो विमेन पे ही गिरती है। खैर, तो अभी जैसा आपको पता है कि 6th बिम्स्टेक मीटिंग हुई थी थाईलैंड बैंकॉक में, ठीक है। वहां पर मोहम्मद यूसुफ और हमारे जो पीएम मोदी साहब है, उन्होंने मीटिंग की और सोचा कि बातचीत से मुद्दा सुलझ जाए। लेकिन ऐसा लगा नहीं, जो मोहम्मद यूसुफ का जब बयान आया तो ऐसा लगा नहीं कि वो एग्री हुए टर्म्स एंड कंडीशन पे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। मोहम्मद यूसुफ ने बयान दिया कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जितना पहले तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, रीजन को उन्होंने कंट्री बोला। फर्स्ट गलती जानबूझ के जो उन्होंने की, जानबूझ को दिखाया कि इंडिया से नॉर्थ ईस्ट अलग है, ठीक है, हालांकि वो भारत का अखंड एक पार्ट है, हर्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट को पहले उन्होंने कंट्री बोला, फिर उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो लैंड लॉक है। लैंड लॉक का मतलब होता है जो स्टेट है, जो वो टेरिटरी है, वो आपस में किसी बाउंड्री से घिरी हो, उधर आसपास कोई पानी ना हो, तो लैंड लॉक कंट्री है। और अगर चाइना को वहां पर ट्रेड करना है, वहां पर आना है, वहां से गुजरना है, तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूसुफ से और बांग्लादेश से परमिशन लेना पड़ेगा। वहां के वो राजा हैं। आप समझ रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकली और कैटेगोरिकली वो क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां का जो एक्सेस है वो बांग्लादेश के पास है, मोहम्मद यूसुफ के पास है। तो इतना बड़ा बयान। और आपको पता है कि कभी भी इंडिया अपनी स्टेट को लेके, अपनी टेरिटरी को लेके, अपने टेरेन को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए, पनिश करने के लिए, बहुत लंबे समय से जो उसका मनमाना ढंग चला आ रहा था, टेढ़ापन चला आ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने ये एक्शन लिया। इंडिया का मिशन है, मैंने ग्लोबल साउथ का लीडर बनना। लीडर तब बनेगा जब वो छोटी छोटी कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्री हो गया, ठीक मैं है। एग्री हो गया। मोदी साहब की आप पॉलिटिक्स देख ले, इन 10 साल में उन्होंने किसी कंट्री के लिए ये वर्ड नहीं बोला। बांग्लादेश के लिए बोल रहा है कि बांग्लादेश मेरा डेवलपमेंट पार्टनर है एंड बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। मतलब इंडिया ये चाहता है कि अगर मैं ग्रो करूं तो साथ मेरे साथ उसी स्पीड से बांग्लादेश भी ग्रो करे। और उसी की प्रिविलेजेस हमने देखी, शेख हसीना को कितना एज हासिल था इंडिया में। आज अगर यूनुस, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, उसको मेरे ख्याल से ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट का भी पता नहीं होगा। अब इंडिया ने कैंसिल किया तो अब बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है, कह रहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंट्री जिसके 3 बॉर्डर इंडिया के साथ है और वो कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में बांग्लादेश बड़ा बाइस्ड हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि उसमें देखिए, इंडिया जो है अब जो बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें पहले वो था, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आती थी, बिल्कुल कोऑपरेटिव मूड में था। लेकिन अगर वो उनके साथ, बांग्लादेशियों के साथ इतना सिंसियर होता तो बांग्लादेशी तो 71 में पाकिस्तान ही चाहते थे। तो वो उनको उधर से सेपरेट ना करता, पाकिस्तान के साथ अटैच रहने देता। उन्होंने पहला स्टेप, जो इनिशियल स्टेप है, वो वहाँ पे ये लिया कि पाकिस्तान से उसको, चूँकि हमारी ज़मीनी सरहदें नहीं मिलती थी, सेपरेट कर दिया, उसको यूज़ करता रहा। फिर उसको मतलब तरह तरह के ये सब्ज़ बाग दिखा। इंडिया को मौका किसने दिया बांग्लादेश में एंट्री करवाने का? देखिए, उसमें कुछ गलतियां हम लोगों की अपनी है, हम ये मान रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आप ये, या हमारी आवाम भी आजकल बहुत कह रही है कि जी इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, जी इंडिया बहुत आगे जा रहा है, जी इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। ये आज की डेट से या 2 साल की
डेट से पहले किधर पोटेंशियल था? आप मिसाइल बांग्लादेश पेश का आ रहे क्या हैं। रिएक्शन होगा? ट्रांसशिपमेंट तो रुकी, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पे कितना फर्क पड़ेगा? और क्या इंडिया जो है बांग्लादेश को डराने की कोशिश कर रहा है कि जो कहते हैं ना, भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते क्या? बिल्कुल क्या वो नजर आ रहा है? इंडिया जो, जहाँ तक मेरा और सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, या जो इंडिया की चालबाजी है वो ये है कि वो थोड़ा सा बांग्लादेश को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से चाइना और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है उसको एग्जिट करने के लिए। ठीक है, इसमें वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं और मैं जो है एशिया का डॉन बन जाऊं, और मैं कहूं कि मैंने जी चाइना को भी साइड पे लगा दिया, पाकिस्तान को भी साइड पे लगा दिया, बांग्लादेश को भी साइड पे लगा दिया, पीछे एशिया में और बड़े मुल्क कंट्रीज और रह कौन से जाते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कहती कि पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर ना सारे लोगों का सॉफ्टवेयर एक ही जैसे काम करता है। कारगिल की बात कहां से आ गई? और कारगिल की बात जो आई है, जरा जाके अपने पूर्वजों से पूछो कि हारा कौन था, किसने सरेंडर किया था, 93,000 कौन थे जिन्होंने सरेंडर किया था, साइन हुआ था। भूल जाते हो क्या अपना पास? सीखते नहीं हो ना उससे बिल्कुल भी, यही कमी है। और वैसे भी इंडिया सेल्फ कैपेबल है, सेल्फ रिलायबल है, वो खुद अपने आप को चला सकता है। हमें आपकी तरह चाइना की बैसाखी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत होगी सबसे पहले तो, ठीक है। दोस्तों मेरे साथ आज के शो में हमाद मुस्तफ़ा, और मैं नायला से रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली नायला इसको एडिटिंग में मत काटना। मेरा बड़ा दिल था कि हमाद, मैंने क्रिकेट शो तुम्हारे साथ बड़े अच्छे किए, मेरा बड़ा मन था कि मैं बांग्लादेश के ऊपर तुम्हारी कीमती राय जानूँ। ये जो ट्रांसशिपमेंट की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि इंडिया ने अपनी हदूद जो वो बांग्लादेश को देता था कि भाई मेरे एयरपोर्ट, मेरी रोड, मेरे रेलवेज, मेरे बॉर्डर इस्तेमाल करके नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे कंट्री के साथ ट्रेड करो, पैसा कमाओ, क्योंकि तुम मेरे सबसे बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर हो। आज ये सब चीज़ें जो है पॉज हो गई हैं, आज ये सब चीज़ें ख़त्म होती बिखरती नज़र आ रही हैं, और बांग्लादेश ही रिटेलिएट कर रहा है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो ट्रेड बड़ी डायरेक्ट है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का एक्शन और बांग्लादेश की रिटेलिएशन मैच हो रही है? देखिए, ये एक पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज़ करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। चाहे मोदी उससे मुलाकात करे, समिट हुआ था पीछे एक, वहाँ भी मुलाकात हुई। इनको वही ना, इनको मौका दिया गया, लेकिन नहीं भाई, बांग्लादेश नहीं सुधरा। तो उन्होंने कहा अब थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप देखें, कभी उन्होंने बोल दिया है ना हमारे थ्रू आप शिपमेंट कर सकते हैं, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जो भी कंट्रीज थी। और यही 2-3 ऐसे कंट्रीज थे जहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की हो रही थी। से फिर वो यूरोप वाली हाँ, यूरोप वाली साइड पे जा रहे थे। और यही बंद हो गया तो बांग्लादेश को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे। देखिए, ये जो इनके टका थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था, और टका दोबारा से हकीर बन जाएगा और लोग वही कहेंगे कि भाई आपकी औकात टके जोगी भी नहीं रही। मैं ये बात करता हूँ कि बांग्लादेश को पता नहीं अकल क्यों नहीं आ रही। इंडिया जो है शेख हसीना की वजह से आपको प्लेटफॉर्म्स दे रहा था कि यार आप हमारे प्लेटफॉर्म्स यूज करो, चलो कम से कम आप भी सोसाइटी के अंदर कहीं स्टेबल हो जाओ थोड़ा बहुत। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, इंडिया के शायद हमसे मफादात जुड़े हुए हैं, इंडिया का कोई और पंगा है या क्या चक्कर है। बांग्लादेश ने भाई अपने आप को समझा कि हम बहुत ऊपर चले गए हैं। इंडिया को कह रहे हैं कि आप नॉर्थ जो है वो हमारा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम हैं। और रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी हाँ, बांग्लादेश को बैक टू बैक झटके मिल रहे हैं। सबसे पहला झटका, सिविल वॉर इनके यहाँ हो रही है, इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। अभी आपने रिसेंट वीडियो देखा होगा कि वहां के लोग पागल हो गए हैं और बाटा, पिज्जा हट और डोमिनोज पे पथराव कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि ब्रांड इंडियन ब्रांड है, इजराइल का ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है। बस जो सोशल मीडिया पे हवा की तरह फ्लो हो गया, उसको आंख मूंद करके उन्होंने समझ लिया कि यही सच है। खैर, पहला झटका तो ये कि यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, डिस्प्यूट है, इंस्टेबिलिटी है, कोई कंपनी आने को तैयार नहीं है, इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, एक समझ लीजिए आप, एक मिलिट्री बेस बन गया है चाइना का, ठीक है। चाइना उसको अपनी कठपुतली की तरह चला रहा है। दूसरी बात कि भारत ने अब ये ट्रांसशिपमेंट, बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी। इससे क्या होगा कि जो 2010 में एग्रीमेंट हुआ था, 2010 में भी हुआ था, 2015 में एग्रीमेंट हुआ था कि भारत उनको रास्ता देगा, स्टेट देगा, साथ में उनको रूट प्रोवाइड करेगा कि वो अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कर सके। तो ऑब्वियस ही बात है उनकी इकोनॉमी डेवलप होती है ना, लेकिन उनकी अकल पे पत्थर पड़ गया है, उन्होंने इस रास्ते को भी बंद कर दिया। तीसरा झटका जो ट्रंप साहब ने दिया है, अब देखिए, ट्रंप साहब ने 37% टैरिफ लगाया है बांग्लादेश के ऊपर। 37% का मतलब ये है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री है, अगर बांग्लादेश में कोई 100 रुपए की, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा,
100 रुपए की कोई शर्ट बनती है बांग्लादेश में, अब वो जाके बिकती है यूएस में 137 रुपए की, क्योंकि 37% टैरिफ भी लग गया, ठीक है। इंडिया पे लगा है 26% टैरिफ। लेकिन अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक शॉर्ट में पूरा डिटेल बताया था कि मदर ऑफ ऑल डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है बिटवीन अमेरिका और इंडिया। तो आप वो शॉर्ट देखिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको। तो उसमें मैं बताया था मैंने कि कैसे इंडिया और आने वाले टाइम में अमेरिका के बीच में एक मेगा डील होने वाली है, जिससे कि जो टैरिफ होगा ना वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर ये जल्दी होने वाला है। तो अगर अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा भी दिया है इंडिया पे, तो वो डील से वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। खैर, अभी की अगर हम करंट सिनेरियो बात करें कि इंडिया पे 26% टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका की तरफ से, तो अगर इंडिया भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो अगर इंडिया में कोई 100 रुपए की शर्ट बनती है, तो वो 126 रुपए की जाके यूएस में बिकेगी। तो आप लोग खुद इतने समझदार है कि अगर एक जगह 126 की शर्ट है और एक जगह 137 रुपीज की शर्ट है, तो जो रिटेलर है, होलसेलर है, वो किसको प्रेफर करेंगे? जहां पर ज्यादा मार्जिन होगा, ऑब्वियसली बात है इंडिया को। तो इंडिया की इकोनॉमी तो डेवलप करेगी ना कंपैरेटिवली टू बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्यों ही देखेंगे? तो ये भी झटका लग गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मोहम्मद यूसुफ जी के दिमाग पर अकल पे पत्थर पड़ गया है। वो देखना बंद और सोचना बंद, इमेजिन करना बंद कर चुके इन फ्यूचर क्या होगा, कहां पर लाके वो बांग्लादेश को खड़ा कर देंगे, जहां से उठा के इंडिया ने और शेख हसीना की दोनों की सरकार ने मिलकर उनको कहां से डेवलप करना स्टार्ट किया था, कहां पर वो अच्छा कर भी रहे थे, और अब उनको कहां पर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। आप राइट नाउ उसके बांग्लादेश के हालात देख सकते हैं। पहले आप चावलों के लिए रोते थे, पहले आप बिजली के लिए इंडिया के आगे रोते थे कि यार हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो, और अब जो आपने अपने पाँव पे, मैं कहता हूँ, खुद कुल्हाड़ी मारी है, ट्रेड इफेक्ट हो गई है। देखें आज भी जितना बांग्लादेश के अंदर बिजनेस है, चाहे वो शर्ट्स का है, चाहे कोई कपड़े का, जो भी है, वो सारा इंडिया के इन्वेस्टर्स वहाँ लेके जा रहे हैं। बिजली है, अडानी लेके वहाँ पे जा रहा है। उसके अलावा आपके पास है क्या? आपके पास एक फोकी कहते हैं ना कि ईगो बनी हुई है आप लोगों की, और वो मोहम्मद यूनुस है। यूनुस खुद तो डूबेगा, और साथ में वो कहते हैं ना, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे। यूनुस इस वजह से भी डूबेगा क्योंकि यूनुस का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी सियासी फैमिली से नहीं आता। शेख हसीना एक पॉलिटिकल लीडर थी, और मोहम्मद यूनुस जो है एक डॉक्टर है, और इनको नोबेल प्राइज मिला गया, और ये इलेक्टेड भी नहीं है, सिलेक्टेड भी नहीं है, बस टेम्परेरीली आए थे, ठीक है। और अभी फिलहाल इलेक्शन का कोई सीन नहीं नजर आ रहा। मेरा सवाल ये कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लैश होते हैं तो बॉर्डर बंद हो जाते हैं, बांग्लादेश और इस वक्त इंडिया के बीच क्लैशेस चल रहे हैं, तो ट्रांसशिपमेंट एक हिसाब से बॉर्डर लॉक ही हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेड के लिए ये चीज हो जाती है। तो ये हर कंट्री दूसरी कंट्री को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों दबाती है? देखिए आजकल जंग है ही ट्रेड की, आजकल जंग है ही इकोनॉमी की, वो पहली वाली जंग नहीं है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, तो इंडिया को पता है कि अगर इनको इनकी औकात पे गिराना है। देखें हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया कि यार हमें कहाँ कहाँ खसारा पहुंचा है। हम दुबई के थ्रू कभी टमाटर मंगवा रहे हैं, कभी हम दुबई के थ्रू इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टफ हो गई हैं चीजें। अब बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे है। हम तो IMF के सहारे बैठे हुए हैं, हर साल उनसे कर्जा लेके हम अपना मुल्क किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं। अब बांग्लादेश के भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मौजूद है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूनिटी के लिए काम करे। वो कह रहे हैं इंडिया नहीं तो ना सही चाइना है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये 3 कंट्रीज मिलके बांग्लादेश को वही जगह पे ले जाएंगी जहां पर बांग्लादेश पहले था। लोगों को ये बात बुरी लगे, कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। भाई आपको देखना पड़ेगा, मॉरल सपोर्ट तो दे ही देंगे ना। बस ठीक है, मॉरल सपोर्ट भी रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट जाए बाढ़ में। अब मॉरल सपोर्ट करते रहो, एक दूसरे को भाई भाई करते रहो, ठीक है। आप अगर देखें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के क्या हालात हैं, पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। अब हमारे से तो अफगानिस्तान आगे निकल गया है, बांग्लादेश से तो अफगानिस्तान आगे निकल गया है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो गए। सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है। इकोनॉमी देखें, दुनिया अभी बांग्लादेश को जल्द ही पता चलने वाला है चाइना की डेप्थ ट्रैप पॉलिसी से, जहां पर वो पूरा का पूरा बांग्लादेश कब्जा लेगा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी पाकिस्तान का आप हाल देख रहे हैं ना डेप्थ ट्रैप से, सेम बांग्लादेश का भी आने वाले टाइम में होने वाला है। और ये जो चंद दिनों के जो जुमा 4 दिन के ये जो मेहमान बने हैं ना, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूसुफ, ये तो ले डूबेंगे बांग्लादेश को। जहां पर शेख हसीना जी ने इतनी मुश्किल से उनको बिल्ड किया था, एक सही राह पे लेके जा रही थी, अब तो ये खत्म ही करके जाएंगे। तो मोहम्मद यूसुफ कैसे डॉक्टर हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, बीइंग अ डॉक्टर मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि अभी फ्लू का सीजन बहुत ज्यादा पीक पे है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। तो आप सब अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, हेल्दी खाएं और ज्यादा क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचें। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप सब मुझे कमेंट करिए कि
जो इंडिया का ये मूव है वो कितना इफेक्टिव है, कितना बेनिफिटेड है, क्या इंडिया को इससे कोई नुकसान हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आप मुझे भर के कमेंट कीजिए, अपने ओपिनियन दीजिए। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। और जैसा कि हमेशा मैं कहती हूं, लव आवर प्यारा भारत। थैंक यू।